दोस्तों आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट की आवाज बनने की कोशिश करता हूं। जब भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं अपनी आवाज उठाता हूं, और साथ साथ जब भी नॉर्थ ईस्ट के किसी के साथ, किसी भी बंदे के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं अपनी आवाज जरूर देता हूं। और जब हम ऐसे ही कुछ काम करते रहते हैं जिसमें अपने आवाज को बुलंद करने का हम काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसपे हम काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें हम अपना वॉइस रेज करते हैं, तो ऐसे जो इश्यूज है उनमें से कुछ ऐसे बन जाते हैं जो कि हमारे दिल के काफी करीब हो जाते हैं, और उनके बारे में अपडेट्स हम अक्सर लेते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस मामले में हुआ क्या है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट था रोजी सांगमा और सैमुअल सांगमा के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसमें मैं जो कहानी है उसमें से थोड़ी सी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि 1 साल बीत चुका है इस केस को हुए, और उसके बाद इसको जो है ना वो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, और जांच में क्या निकल करके आया ये अभी हमें नहीं पता। तो भाई मैंने सोचा कि चलो 1 साल पूरे होने के मौके पर इस इशू में थोड़ा सा डिस्कशन दोबारा से कर लिया जाए। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उस इशू के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि ये जो रोजी और सैमुअल सांगमा का एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें क्या होता है हरियाणा के गुरुग्राम में रोजी सांगमा जो है वो एक हॉस्पिटल के अंदर में उनका डेथ हो जाता है। उसमें जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है उन पर नेग्लिजेंसी का आरोप लगता है, और भाई बाद में जाकर के सैमुअल सांगमा जो कि इस इशू पर अपनी वॉइस रेज कर रहा होता है, वो भी अपने होटल के कमरे में डेड मिल जाता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है वहां पर। जिसके बाद जो है ना ये इशू बहुत तुल पकड़ लेता है, और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्रिएटर्स जो है, जिनमें से एक मैं भी था, वो निकल करके आते हैं अपने वॉइस देने के लिए रोजी और सैमुअल सांगमा की जस्टिस के लिए। तो भाई क्या वो जस्टिस मिल गया? भाई हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें हमने जस्टिस की डिमांड की, हमने किस तरह से बताया कि एक एक करके बहुत सारे केसेस में हमने एक्सपोज किया है हॉस्पिटल अथॉरिटी को। और भाई उसके बाद हमें इस केस में लड़ते लड़ते करीब 1-1.5 महीना जब हम इस पे रेगुलर वीडियोस बनाते रहे, हम इशू को रेज करते रहे, उसके बाद जाकर के सीबीआई इंक्वायरी इस पर बैठाई गई, जिसमें नागालैंड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया। साथ साथ आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि इस मामले को जल्दी से देखा जाए। होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और उसके बाद इसको सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन सीबीआई के हाथ में जाने के बाद आज 1 साल बीत चुके हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जस्टिस मिल पाया? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जस्टिस मिलना इतना मुश्किल होता है? देखिए ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, और मेरा ये जो सवाल है ना ये गवर्नमेंट से भी है, क्योंकि देखिए भाई बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हुए हैं, जिसमें बहुत सारी हत्याएं हुई हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इंडिया के दूसरे हिस्से में, जबकि वो अपने ही देश के अंदर थे, और उनको थोड़ा सा इल ट्रीट करके उनकी हत्याएं की जाती है या उनको टॉर्चर किया जाता है। ऐसी घटनाएं हमने देखी है, और ऐसे मामले में हमने जस्टिस जो है ना, प्रॉपर जस्टिस जो कि मिलना चाहिए, वो हमने नहीं देखा है। अब देखिए सीबीआई जो इंक्वायरी करती है वो अपने हिसाब से करती है, किस हिसाब से करती है वो सीबीआई वाले जानते हैं। लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि इस इशू को जो है ना वो ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो लड़े, उन्होंने जब तक वॉइस रेज किया तब तक गवर्नमेंट ने उसमें जो है ना एक खेल खेल दिया। गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम इसको सीबीआई को सौंप देंगे और बहुत ही जल्दी जस्टिस मिलेगा। लेकिन वो जस्टिस आज भी जिसके लिए गारो कम्युनिटी, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट, जिसके लिए नागा कम्युनिटी, जिसके लिए असम के लोग, जिसके लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा इंडिया सोच रहा है, जिस जस्टिस की डिमांड कर रहा है, वो जस्टिस अभी तक नहीं मिल पाया है। थोड़े दिन पहले जो है ना ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मांगा था कि भाई उस इंसिडेंट के बारे में कुछ तो बताइए, लेकिन उसका जवाब क्या मिला हमें नहीं पता। अब देखिए जो सीबीआई जो जांच करती है, जैसा कि मैंने बोला वो उनका सब्जेक्ट मैटर है, वो किस तरह से करती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इशू लोगों के दिल के करीब था, जिसके लिए लोग इतना आवाज उठा रहे थे, उस इशू में क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, ये सब कुछ जानकारी पब्लिक को होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जुडिशियरी सिस्टम क्या कहता है, या फिर जो इंक्वायरी होता है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमको लेना देना है कि उस इशू में
क्या हुआ है? क्या जस्टिस रोजी और सैमुअल को अभी तक मिल पाया? उसके पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या वो सच्चाई अभी तक बाहर आ पाई? क्या आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसी तरह से लॉलीपॉप का सहारा दे करके बैठा करके रख देंगे? भाई बहुत सारे सवाल है जो कि गवर्नमेंट को जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस इशू को देखिए, 1 साल बीत चुका है। किसी भी इशू को अगर आप जितना ज्यादा लंबा खींचेंगे उतना ही वहां के लोगों के दिल में तकलीफ होती है और गवर्नमेंट के ऊपर से, जुडिशियरी के ऊपर से भरोसा उठता जाता है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जुडिशियरी जो है ना वो हमारे लिए काम ही नहीं करती। और बहुत सारे केसेस में तो लोग क्या होता है, खुद सजा देने के लिए निकल करके आ जाते हैं। यह कानून की नाकामी की वजह से होता है। तो इसको सुधारने की जरूरत है और रोजी और सैमुअल सांगमा को जस्टिस जल्द से जल्द देने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जल्द देने की जरूरत है। और ये जो है ना, ये डिमांड मैं सारे यूट्यूबर को भी करना चाहता हूं। देखिए 1 साल बीत चुका है, कोई जस्टिस नहीं मिला। उस टाइम पे हमने बहुत लड़ाई लड़ी है और इस वॉइस को दोबारा से रेज करने की जरूरत है। साथ साथ उन सारे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई, उनको मैं बताऊं कि इस तरह से अगर हम चुपचाप रहने लगे तो नॉर्थ ईस्ट के साथ ये घटनाएं होती रहेंगी और भाई जस्टिस भी कभी हमें नहीं मिलने वाला है। जैसे अभी सैमुअल, या फिर मिलेगा तो भी बहुत देर हो जाएगा। सारे लोग जो है ना उस टाइम तक बूढ़े हो जाएंगे और केसेस चलने लायक भी नहीं रहेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी केस हो, स्पेशली इस तरीके का मामला जो कि लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी गर्दन काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब उसमें भी जस्टिस की डिमांड हो रही है। और हमने देखा है कि हमारे देश में गर्दन काटने वालों को भी उम्र कैद की सजा मिलती है। मेरे हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के आके इन लोगों को ओपन फांसी पर लटका देना चाहिए डायरेक्ट, ताकि लोगों को जो है ना ये महसूस हो सके कि गलती करने वाले के साथ क्या होती है। तो ये जो है ये एक सबब बनना चाहिए लोगों के लिए कि कुछ भी गलती करे, चाहे वो हम पैसे के लिए कर रहे हैं या फिर धर्म के नाम पर कर रहे हैं या फिर किसी और काम के लिए कर रहे हैं, ये सब पर रोक लगनी चाहिए। और सबको जो है ना पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि सबक बन जाए। तो हम चाहते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट वाले चाहते हैं, हम इंडिया वाले चाहते हैं, इंसानियत के नाते चाहते हैं कि रोजी और सैमुअल सांगमा के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए भाई क्या है स्टेटस हमें बताया जाए, क्या सच्चाई निकल करके आई हमें बताया जाए और उन्हें जस्टिस दिया जाए। तो भाई वी वांट जस्टिस फॉर सैमुअल एंड रोजी सांगमा। और आप सब भी भाई चुपचाप मत बैठिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वॉइस रेज कीजिए और साथ साथ जितने यूट्यूबर है ना भाई नॉर्थ ईस्ट वाले जो आवाज रेज कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, दोबारा से अपनी आवाज उठाइएगा। यही बताने के लिए वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइए। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई में इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग्स देखना तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।